Realme C53 एंड Realme C55 तो दोनों फोन्स का एक कंपैरिजन कर लेते हैं। बताते हैं आपको कौन सा फोन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करूं तो दोनों ही फोन्स दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। जो Realme C53 का डिज़ाइन दिया है कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएगा आईफोन के डिज़ाइन की। जो आईफोन का बैक कैमरा सेटअप है वैसे ही कुछ दिया है, बल्कि यह है कि आजकल लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है ये ट्रिपल कैमरे का सेटअप। बाकी C55 का भी लुक काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोनों में से आपकी चॉइस है कि आपको किसका डिज़ाइन अच्छा लगता है। और दोनों में कैमरा बम्प है वो काफ़ी ज़्यादा है और Realme C53 में तो मतलब ज़्यादा ही है काफ़ी। तो आप कवर के साथ यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ना तो आपको स्क्रैचेस वगैरह कैमरे में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बाकी दोनों ही फ़ोन्स में कलर ऑप्शन मिलते हैं। एक में ब्लैक गोल्ड आता है आपका C53 में, और 55 में आपको हमारे पास रेन फॉरेस्ट और एक सन शावर और एक रेनी नाइट करके कलर आ जाता है, ब्लैक मतलब। तो वो तीनों कलर मिल जाते हैं। थिकनेस दोनों फोन्स की लगभग सेम आ जाती है। Realme C53 की 7.9 mm है और C55 की 7.8। बाकी वेट की भी बात करूं तो 186 ग्राम आता है आपका C53 का और C55 का आता है 189 ग्राम। तो लगभग वो भी काफ़ी आसपास है। बाकी दोनों ही फोन्स में नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलते हैं। दोनों में चार्जिंग टाइप सी पोर्ट आता है, दोनों में ही माइक्रोफोन और दोनों में ही आपको 3.5 mm जैक देखने के लिए मिलता है। राइट हैंड साइड की बात करूं तो दोनों में पावर बटन है जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का वर्क करता है। वॉल्यूम अप एंड डाउन आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में आपको सिम कार्ड ट्रे का ऑप्शन मिलता है जो कि ट्रिपल कार्ड सिम कार्ड ट्रे मिल रही है आपको C53 में। बाकी Realme C55 की बात करूं तो उसमें आपको सेम ट्रिपल कार्ड सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल रही है। तो दोनों ही फोन्स में आपको ट्रिपल कार्ड सिम कार्ड ट्रे मिल जाती है। बाकी अप साइड की बात करूं तो कुछ भी नहीं आता है दोनों ही फोन्स में, मतलब कोई नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन दोनों ही फोन्स में नहीं है। बाकी डिस्प्ले पे आ जाऊं तो Realme C53 में आपको 6.74 इंचेस की IPS LCD HD प्लस डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, 180 हर्ट्ज का टर्न सैम्पलिंग रेट आता है और 650 निट्स की पीक ब्राइटनेस। Realme C55 की बात करूं तो 6.72 इंचेस की एक IPS LCD FHD प्लस डिस्प्ले मिलती है। तो ये एक थोड़ा आपका प्लस पॉइंट है कि फुल HD प्लस डिस्प्ले आती है इसमें। बाकी 90 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट है और 180 हर्ट्ज का टर्न सैम्पलिंग रेट आता है, 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो दोनों डिस्प्ले को कंपेयर भी करोगे तो क्लियरली विनर Realme C55 है, मतलब कि आपको एक FHD प्लस डिस्प्ले मिल रही है, सेंटर पंच होल के साथ आती है, दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से Realme C55 डिस्प्ले ज़्यादा बेटर है। तो दोनों ही फोन्स में 90 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट आता है। तो जो डिफरेंस है वो देखने के लिए मिल जाता है 60 से 90 हर्ट्ज का, मतलब कि काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहे थे दोनों ही फोन्स। टच स्वाइप दोनों काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे थे। बाकी दोनों ही फोन जिस प्राइसिंग में आते हैं, मतलब 90 हर्ट्ज भी मिल रहा है आपको, तो काफ़ी अच्छी डील है। तो दोनों में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी आपका Realme C53 में एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, C55 में एक सेंटर पंच होल आता है। तो कहीं ना कहीं आपका दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। दोनों की चिन नीचे की काफ़ी सिमिलर सी है, पर तभी भी जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी अच्छा लगता है C55 का। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस दोनों का ठीक ठाक रहने वाला है। कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं आपको जो FHD प्लस डिस्प्ले में कलर्स हैं वो कहीं ना कहीं बेटर देखने के लिए मिलते हैं। तो वो डिफरेंस मिल जाता है। एक HD प्लस डिस्प्ले एक FHD है तो उसका डिफरेंस आपको क्लियरली देखने के लिए मिल जाएगा। विंग एंगल की बात करूं तो C53 में जो विंग एंगल मिल रहे हैं तो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ना कहीं थोड़े बेटर मिले हैं। मैंने HD प्लस डिस्प्ले सोची मैंने काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस रहेगा, पर तभी भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा C53 के साथ। C55 की बात करूँ तो जो इसके विंग एंगल्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कलर्स भी अच्छे आ रहे हैं। बाकी कंपेयर करूँ दोनों को ही तो विंग एंगल कहीं ना कहीं आपको C55 में बेटर दिखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी दोनों ही डिस्प्ले को अब कंपेयर भी क्या ही करें, मतलब कि जो डिफरेंस है वो आपने देख ही लिया है। तो हमारा क्लियरली विनर निकल के आता है Realme C55। बाकी अब दोनों फोन्स की मैं ऑडियो की भी बात करूं दोनों ही फोन में सिंगल स्पीकर आता है जो कि एक मोनो स्पीकर है दोनों में ही। तो मेरे हिसाब से दोनों की जो ऑडियो है ना काफ़ी सिमिलर सी है दोनों में, मतलब कि ना मतलब बहुत बेसिक सी आवाज़ आती है और दोनों का बेस भी बहुत एवरेज है। तो मतलब ऑडियो से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते प्राइसिंग के हिसाब से, तभी भी दोनों में ही ठीक ठाक से आपको ऑडियो मिल जाती है। बाकी दोनों की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो Realme C53 में आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं, 4128 एंड 664। LPDDR4X रैम मिलती है, eMMC 5.1 आता है स्टोरेज टाइप में। तो UFS होता तो ज़्यादा बेटर होता। बाकी Realme C55 की बात करूँ तो उसमें आपको तीन वेरिएंट मिलते हैं, 464, 664 एंड 8128। LPDDR4X रैम मिलती है, eMMC 5.1 इसमें भी आता है। तो दोनों में ही आपको eMMC 5.1 मिलता है। तो स्टोरेज टाइप में UFS होता ना तो ज़्यादा बेटर एक आपको परफॉर्मेंस मिल जाती। बाकी दोनों फोन की प्रोसेसर की बात करूँ तो आपका Realme C53 में Unisoc T612 मिलता है।
तो मेरे हिसाब से जो प्रोसेसर है ठीक है प्राइसिंग के हिसाब से। बाकी 12nm फैब्रिकेशन पे डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, साथ में आपको करियर एग्रीसन का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बाकी Realme C55 की बात करूँ तो MediaTek Helio G88 आता है, 12nm फैब्रिकेशन पे सेम डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, करियर एग्रीसन का सपोर्ट आ जाता है। अंतुतु स्कोर भी निकालते हैं ना दोनों का, तो C53 का आपका 2,20,000 के आसपास आता है और C55 का आता है 2,50,000 के आसपास। तो लगभग सेम ही है, कुछ खास फर्क नहीं है और दोनों में परफॉर्मेंस आपको काफ़ी डिसेंसी देखने के लिए मिल जाती है। मतलब कि दोनों में गेमिंग फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोनों में आप नॉर्मल यूज़ करना है तो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत दोनों में देखने के लिए नहीं मिलेगी। पर कहीं ना कहीं कंपेयर करूं तो आपको G88 थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस दे देगा। बाकी इन दोनों फोन्स की गेमिंग टेस्ट की बात करूं तो BGMI दोनों फोन्स में खेला। Realme C53 की बात करूं तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जा सकते हो आप, 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो। तो एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस था, मतलब ज़्यादा देर खेला तो काफ़ी एक हीटिंग इशू भी देखने के लिए मिले। तो मैं गेमिंग फोन बिल्कुल भी नहीं है, तो ज़्यादा गेम खेलना मेरे हिसाब से इसमें सही भी नहीं रहेगा। छोटे मोटे गेम खेल लो, अगर BGMI खेलना है तो थोड़ी बहुत देर बिल्कुल खेल सकते हो। बाकी Realme C55 की बात करूँ तो इसमें भी आपको सेम स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जाता है, 40 FPS की गेमिंग इसमें भी कर सकते हो। तो इसके साथ भी लगभग सेम ही सही एक्सपीरियंस था। अगर कंपेयर करूं तो थोड़ा सा आपको स्लाइटली बेटर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी गेमिंग के लिए दोनों ही नहीं है, तो जिस प्राइसिंग में आता है आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से दोनों फोन कभी भी ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस दे देते हैं। बाकी अब दोनों फोन्स की कैमरा सेटअप की बात करूं तो C53 में आपको 108 MP का मेन कैमरा मिलता है, 2 का डेप्थ मिलता है और साथ में आपको 1080p 30 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। Realme C55 की बात करूं तो 64 MP का मेन कैमरा आता है, 2 MP का डेप्थ आता है और वीडियोस आप 1080p 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी फ्रंट की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में आपको 8 MP का एक सेल्फी कैमरा मिलता है। बाकी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो आप C53 में 720p 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो और C55 में 1080p 30 FPS तक। बाकी दोनों फोन के कुछ कैमरा सैंपल्स की बात करते हैं तो जो पहली फोटो निकल के आती है, दोनों में कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, डिटेल्स भी दोनों में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एक सिमिलर सी फोटो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पर जितना भी हमने टेस्ट किया उस हिसाब से बताऊंगा कि मुझे C53 मतलब छोटा भाई कहीं ना कहीं थोड़ा आगे निकलता हुआ दिख जाता है। जो स्किन टोन है काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाता है, डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी देता है, जबकि C55 में ना थोड़ा सा इशू है। पता है क्या दिक्कत है कि फोकस अच्छे से नहीं कर पा रहा है। जो पोर्ट्रेट है उसमें तो बिल्कुल ही इधर उधर हो जाता है, जबकि C53 ना काफ़ी अच्छी डिटेल्स भी दे रहा है और पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफ़ी अच्छे से ले रहा है, जबकि C55 तो एज भी अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो वो थोड़ा सा बहुत इशू लगा मुझे। बाकी कलर्स के हिसाब से, डिटेल के हिसाब से C53 भी काफ़ी अच्छे आपको एक फ़ोटोज़ दे देगा। बाकी दोनों ही फ़ोन्स में जूम की भी बात करूँ ना तो जूम में भी ज़्यादा अच्छी डिटेल्स आपको Realme C53 में मिलती है। बाकी दोनों के सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो वो लगभग सेम आता है, मुझे कोई ऐसा खास डिफरेंस दोनों फोटोज़ में देखने को नहीं मिला। कलर्स दोनों के सेम है, डिटेल्स दोनों में लगभग सेम ही आती है। तो फ्रंट कैमरे के लिए आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। बैक के लिए मुझे C53 बेटर लगा। नाइट मोड पे आ जाऊँ तो इसमें बड़ा भाई काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। अब बताते हैं कि नाइट मोड में आपको जो कलर्स और डिटेल्स हैं वो C55 में ज़्यादा बेटर हैं C53 से। C53 तो अपने नाइट मोड को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। जो नॉर्मल मोड से फ़ोटो है जो नाइट मोड से है बिल्कुल सेम है, जबकि नाइट मोड C55 का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ्रंट रिकॉर्डिंग की बात करूं तो दोनों में ही आप फ्रंट रिकॉर्ड जो कर सकते हो, एक में 720p 30 FPS पे और एक में 1080p 30 FPS पे, तो वो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं वीडियोस आप ज़्यादा बेटर रिकॉर्ड कर सकते हो Realme C55 में, उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। बाकी दोनों के बैक कैमरे की बात करूं तो दोनों में जो रिकॉर्डिंग है आप 1080p 30 FPS पे कर पा रहे हो C53 में, C55 में 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा आपको स्मूथ लगेगा कंपेयर करोगे C53 से। तो बाकी दोनों ही फोन्स में एक्सपोजर अच्छे से शिफ्ट हो जाता है, तो कोई दिक्कत ऐसी देखने के लिए नहीं मिलती। तो वीडियोस के लिए आपके लिए C55 एक बेटर डील रहेगी। बाकी दोनों की बैटरी की बात करूँ तो दोनों ही फोन्स में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी आती है। तो जो चार्जिंग स्पीड है उसका डिफरेंस है, आपका C53 में 18 वाट का क्विक चार्जर मिलता है, जबकि C55 में 33 वाट का एक सुपर वूक आता है। तो चार्जिंग स्पीड के लिए तो आपका क्लियरली विनर निकलता है C55। फास्ट चार्जिंग 33 वाट मिल रही है, जबकि 18 वाट आजकल नॉर्मल ही हो गया है। सेंसर्स की बात करूं तो दोनों में ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, जिसे आप फटाफट से सेटअप कर सकते हो। तो दोनों ईजिली सेटअप हो गए। बाकी यूज़ की बात करूँ तो दोनों ही काफ़ी फास्ट हैं, दोनों काफ़ी प्रॉपरली वर्क कर रहे थे। तो ऐसा कोई खास इशू मुझे दोनों ही फोन्स में से किसी में नहीं मिला, दोनों ही काफ़ी प्रॉपरली वर्क कर पा रहे थे। अब फेस अनलॉक की बात करूँ तो उसमें भी दोनों काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं, दोनों ही प्रॉपरली अनलॉक कर पाते हैं और दोनों के साथ जो एक्सपीरियंस था मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं दोनों फ़ोन्स के OS की।
तो Realme C53 में आपको Realme UI T एडिशन मिलता है जो कि Android 13 पे बेस्ड है, और Realme C55 में आपका Realme UI 4.0 आता है जो कि Android 13 पे बेस्ड है। बाकी जो डिफरेंस मिलता है ना, जो ये Realme T एडिशन है ना, UI T एडिशन, ये मतलब लगभग इतना इन्होंने निकाल रखा है कि जो सस्ते फ़ोन होते हैं इनके, इसमें ये T एडिशन घुसोड़ देते हैं। तो उसमें ये सीन है ना कि मतलब कि एक जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना इतना खास नहीं रहता, मतलब कि आप डायरेक्टली कोई ऐप बाहर से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, अंदर जाना पड़ता है, कोई डायरेक्टली ऐप शेयर करने का ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ा सा ना मुझे मतलब कि आपको जो स्टॉक एंड्रॉइड है उसका फील ज़रूर देगा ये, पर इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कस्टमाइज़ कर रखा है इन्होंने। पर जो प्रॉपर हो तो प्रॉपर स्टॉक एडिशन रखो इसे, मतलब कि ब्लॉटवेयर भी मत दो। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस Realme C55 के साथ आपका थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी दोनों ही फोन्स में से कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, फाइनल डिसीजन है। तो 4128 का जो प्राइसिंग आती है ना C53 की, वो आती है 9999, मतलब कि आपका 10,000 रुपये। और 464 की जो आपकी Realme C55 की प्राइसिंग आती है वो आती है 10,999, मतलब 11,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का डिफरेंस आता है। तो अब वो 1,000 रुपये आपको यूज़ करने चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप 1,000 रुपये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको एक बेटर चार्जिंग स्पीड मिल रही है, डिस्प्ले एक बेटर मिल रही है, सेंटर पंचोल के साथ है। बाकी Realme C53 की बात करूं तो उसमें आपको एक एडवांटेज मिल रही है कि इसकी जो कैमरा है वो ज़्यादा बेटर है, फोटोज़ काफ़ी अच्छी क्लिक कर पा रहा है ये। बाकी वीडियोज़ के लिए C55 अच्छा है, पर फोटोज़ C53 ज़्यादा अच्छा लगा मुझे C55 के कंपैरिजन में। बाकी कैमरे के लिए लेना है सिर्फ तो आप C53 ले सकते हो, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको C55 में बेटर मिलेगी। बाकी दोनों ही फ़ोन्स की वीडियो कैसी लगी आप हमें बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर सकते हो।